जी भाई, सबसे पहले इसमें कह रहा है कि कैपिटल निकालना है। ओपनिंग कैपिटल कैसे निकलेगा भाई? ओपनिंग एसेट में से आप ओपनिंग लाइबिलिटीज माइनस करेंगी तो आपके पास आ जाएगा कैपिटल। तो देख लें भाई, मोटर व्हीकल आपके सामने दी हुई है 38400, उसका ऊपर डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, वो हमने माइनस किया तो ये आ जाएगा 25800। फिक्सचर्स सेम ऐसे ही बेटा, इसका भी डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे 22680, ये होगा 19260। उसके बाद आपके पास ट्रेड रिसीवेबल आपका एसेट है 26610, ट्रेड पेबल लाइबिलिटी है। इन्वेंट्री आपका एसेट है। प्रॉपर्टी प्रीपेमेंट आपका, प्रीपेड एक्सपेंस आपका एसेट है। कैश इन हैंड आपका एसेट है। और ये देखो, ये बैंक अकाउंट है, तो बैंक अकाउंट का जो ओपनिंग बैलेंस होता है ये आपका एसेट है। इसमें से मैं लेस कर दूंगा लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज कौन सी है? ट्रेड पेबल आपकी लाइबिलिटी है 19920, और आपकी जनरल एक्सपेंस अक्रूड आपकी लाइबिलिटी है 4110। अगर आप इस तरह से करेंगे तो 93060 इसका कैपिटल आ जाएगा। अच्छा भाई, अब इसमें सेल्स आपको निकालनी है भाई। सेल्स बहुत ही आसान है, देखो खुद ही दिया हुआ है, क्रेडिट सेल्स भी दी हुई है और कैश सेल्स भी दी हुई है। इनको मिला के आपके पास सेल्स आ जाएगी 208,580। उसके बाद आपको परचेजेस निकालनी है, और परचेजेस आप कैसे निकालोगे? आप निकालोगे परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट में। जो एडजस्टमेंट्स होती हैं बेटा सिर्फ मैं वही करूंगा, कैश या बैंक और परचेजेस। अब ट्रेड पेबल का ये रहा ओपनिंग बैलेंस और ये रहा क्लोजिंग बैलेंस। फिर ट्रेड पेबल का देखो, पेमेंट टू क्रेडिट सप्लायर, ये बैंक है, इसको बैंक कर दीजिएगा 134750। इस लिहाज से आपकी परचेज आ जाएंगी 136420, ये आपकी परचेज आ गई। ठीक है बेटा। उसके बाद अब अगर मुझे निकालनी है क्लोजिंग इन्वेंट्री, और मुझे परचेजेस दी हुई है, ओपनिंग इन्वेंट्री दी हुई है, मार्जिन के जरिए मैं कॉस्ट ऑफ सेल्स निकालूंगा। मार्जिन में बेटा सेल्स होती है 100%, प्रॉफिट है 30%, कॉस्ट है 70%। आपको दी हुई क्या है? आपको सेल्स दी हुई है टोटल 208,580, और आपको कॉस्ट चाहिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप 208,580 इंटू 70/100, तो ये आ रहा है 146006। अब देख लें भाई, ओपनिंग इन्वेंट्री आपको ऊपर दी हुई है, परचेजेस अभी निकाली है मैंने, ये रही 136420। मुझे क्लोजिंग इन्वेंट्री चाहिए और कॉस्ट ऑफ सेल मैंने अभी निकाली है ये 146006। तो उसको प्लस करके इसको माइनस करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगी 23914। ये आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री हो गई। अच्छा, उसके बाद कह रहा है कि कैश का अकाउंट बनाओ। ये मैंने कैश का अकाउंट बनाया। कैश जब आता है तो डेबिट होता है और जब जाता है तो क्रेडिट होता है। इसमें इनकम्प्लीट रिकॉर्ड किया, मुझे निकालना किया है आइडेंटिफाई द कैश पेमेंट फॉर मोटर एक्सपेंस। इसका मतलब है मोटर एक्सपेंस की पेमेंट निकालनी है। तो जाहिर सी बात है, पेमेंट है मोटर एक्सपेंस की है तो वो क्रेडिट आएगी। ये उसने बताया नहीं कितनी है, मुझे निकालनी है। चले भाई, कैश का ओपनिंग बैलेंस ये लिखा हुआ 360, कैश का क्लोजिंग बैलेंस ये लिखा हुआ 460। फिर देखते हैं भाई, ये देखें कैश सेल्स बैंक, कैश सेल्स बैंक कर दिया, यानी कि पैसा बैंक में जमा करा दिया तो पैसा हमारे पास से चला गया और बैंक में आ गया होगा। ये है कैश सेल्स बैंक। ठीक है बेटा। अच्छा, उसके बाद देखें, बिफोर बैंकिंग इज रिसीव्ड फ्रॉम कैश सेल्स, खालिद टुक 400 पर मंथ फॉर हिज पर्सनल ड्राइंग, द ओनली अदर कैश पेमेंट वर मोटर एक्सपेंस। ठीक है भाई, ड्राइंग, कैश ड्राइंग्स, जाहिर सी बात है पैसा जा रहा है। कितनी है? 400 पर मंथ है, तो 12 महीने की मल्टीप्लाई बाय 12 कर दूंगा मैं, ये आ रहा है 4800। अब जो कैश सेल्स है, कैश सेल्स
आपको दी हुई थी ना अभी जो हम लोगों ने पिछले वाले उसमें आपने देखा होगा, आपको दी हुई थी वहाँ पे 15180। जब ये करेंगे तो ये आ जाएगा आपका मिसिंग फिगर 605। अब इनकम स्टेटमेंट है, इनकम स्टेटमेंट में मैं वही पार्ट करूँगा जिसमें एडजस्टमेंट्स आ रही हैं। सबसे पहली बात है, यहाँ पर आपको रेंटल का टी अकाउंट बनाना पड़ेगा क्योंकि उसका ओपनिंग और क्लोजिंग दिया हुआ है। एक्सपेंस है तो पाप पी कैश या बैंक, और इनकम स्टेटमेंट देख लें भाई। प्री पेमेंट का ओपनिंग दिया हुआ, ये दिया हुआ, तो प्री पेमेंट ओपनिंग ये ओपनिंग है। रेंट की पेमेंट ये देखें, और प्रीपेड रेंट देखो ईयर एंड ये लिखा हुआ, ये आ गया प्रीपेड सिटी। इसके लिहाज से आपका हो जाएगा 22,500। सेम ऐसे ही देखो जनरल एक्सपेंस अक्रूड, जनरल एक्सपेंस अक्रूड, फिर पाप लगेगा पी पी, ऊपर वाले ब्रॉट डाउन होंगे, नीचे वाले कैरेट डाउन होंगे। अक्रूड ब्रॉट डाउन यहां पर आ जाएगा। फिर आपने जनरल एक्सपेंस पे किए हैं 66,550, और देयर वर नो जनरल एक्सपेंस अक्रूड। ठीक है, तो इसका मतलब है कुछ भी नहीं होगा, तो ये आप डायरेक्ट यहाँ पे कर देंगे 6240। अब ये ज़रा एडजस्टमेंट है, ज़रा डेप्रिसिएशन की देख लें भाई। सबसे पहले तो मोटर व्हीकल एक्सचेंज हुई है, तो इसका मतलब है आपने बेची होगी। जब बेची होगी तो गेन और लॉस होगा, पहले मैं हमेशा वो निकालता हूँ भाई। अच्छा, अब जो मोटर व्हीकल बेची है उसकी आपके पास कॉस्ट कितनी थी? 16,000। 1 जुलाई 2012। अब ईयरली मेथड है तो मेरे लिए जो है वो मंथ्स इंपॉर्टेंट नहीं है, ये 2012 हो गया। इसका आप 25% निकाल दें, ये हो गया 4,000, 12,000, फिर 2013 25%, 3,000, ये हो गया 9,000। ठीक है बेटा, ये हो गया 9,000। और 2014 में आपने जिसे कहते हैं इसे बेच दिया। तो अब देखते हैं पार्ट एक्सचेंज अलाउंस कितना है, ये रहा, ट्रेडेड इन फॉर 8200। पार्ट एक्सचेंज अलाउंस 8200 है, तो इसका मतलब है 800 का इस चीज़ में आपको लॉस हो गया। पहली चीज़ तो ये हो गई। अब मुझे निकालना है डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर। भाई एक तो आपने न्यू मशीन खरीदी है, ठीक है ना, आपने एक तो न्यू मशीन खरीदी है। कितने की खरीदी है भाई? ये देखें भाई, ये रहा मशीन, बैंक, पार्ट एक्सचेंज अलाउंस। जो मशीन खरीदी है उसका पार्ट एक्सचेंज अलाउंस कितना है? 8200। हमेशा मैं बच्चों से कहता हूँ कि भाई आप एंट्री बना लो। फिर परचेज ऑफ मोटर व्हीकल का पैसा कितना दिया है? 10100। इसका मतलब है न्यू मोटर व्हीकल कितनी ही खरीदी है मैंने? 18300। तो भाई डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर मोटर व्हीकल का, एक तो न्यू मशीनरी है 18300, इसका कोई पुराना डेप्रिसिएशन नहीं होगा, तो डायरेक्ट 25% कर दूंगा मैं। तो ये आपका आ रहा है 4575। अब जो रिमेनिंग है, रिमेनिंग की बेटा कॉस्ट कितनी है आपके पास? जो मोटर व्हीकल की कॉस्ट दी हुई है 38,400। अब जो मशीन बेची है उसकी कॉस्ट को मैं माइनस कर दूंगा, 38,400 माइनस 16,000, ये आ गया 22,400। अब यही प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कितना दिया हुआ है मोटर व्हीकल का? 12,600। अब ये इस पर कितना डेप्रिसिएशन लग चुका था देख लो बेटा, 4,000 और 3,000, यानी कि 7,000। 12,600 माइनस 7,000, ये आ गया 5,600। 22,400 में से माइनस 5,600, ये आ रहा है 16,800। इसका मैं 25% ले लूँगा डेप्रिसिएशन, 4,200। तो ये पुरानी और नई का मिला के ये आपके पास आ गया 8,775। ठीक है भाई। अब फिक्सचर्स का इजी है भाई, फिक्सचर्स का उसमें कोई चेंज नहीं हुआ, उसमें आप डायरेक्ट माइनस करके आप ले सकते हैं। तो ये आपके पास सवाल हो जाएगा।